आपसे लगा हुआ था। मीरा बाई कह रही है घट के सब पट खोल दिए हैं, अब लोक लाज सब डार, अब लोक लाज में भी फंसना। गुरु ने कृपा कर दी है, रंग दिया है, जाको गुरु ने रंग दिया, हो ना कभी को रंग, दिन दिन पानी उजली चढ़े सवाया रंग। जिसको गुरु महान ने रंग दिया एक बार, उसका तो दिन दिन सवाया, वो तो आगे चल के गुरु बढ़ाते ही संत है। गुरु के हाथ में जो चढ़ गया, मास्टर के हाथ में जो चढ़ जाएगा वो तो मास्टर ही बनेगा ना। गुरु के हाथ में चढ़ गया वो संत ही बनाता है, जीव को संत बना देते हो। तो परंतु लोक लाज सब डार, अब नी लोक लाज में मत फंसो, कर्म कांड में मत फंसो, क्योंकि घट के सब पट खोल दिए हैं गुरु महाराज जी ने। फागुन के दिन उसके बाद मीरा ने चंद शब्द गाए हैं, केवल चंद थोड़े से, फिर उसने गाना छोड़ दिया। आपने गुरु माई की स्तुति में गाए कुछ एक शब्द, जैसे गुरु माई की स्तुति में मोए लागी लटक गुरु चरणन की, ऐसे ऐसे भजन गुरु महाराज जी ने कुछ चंद शब्द गाए हैं, उसने गाना छोड़ दिया था। फिर पहले तो वो गाती थी मेरे तो गिरिधर नागर दूसरा नहीं कोई रे, पहले ऐसे गाती थी। तो जब गुरु महाराज जी के दर्शन हो गए, गुरु महाराज मिल गए, जब सतगुरु मिले, मेरा भाई वो दासी के रूप में, हाँ दासी के रूप में जब गुरु महाराज जी के पास पहुंची तो ये अच्छा शब्द मीरा का, जब गुरु महाराज जी के पास पहुंची मीरा तो सारा महाराज जी ने तो पूरा चित्र खींचा जीवन का, कि जीवात्मा क्या है, कहाँ से आई है, ईश्वर की अंश है। महाराज जी कह रहे हैं कि ये जीवात्मा ईश्वर की ही अंश है, क्या खंड में फंसी हुई है, बड़ी बात देर से निकलने का कोई जरिया बन नहीं रहा है, इसलिए काल ने इसको बढ़ाया हुआ है विभिन्न योनियों में। अंतमता बिगाड़ देता है और फिर से गिर जाती है जीवात्मा। कई बड़ी बात देर हो गई, करोड़ों ही जन्मों से, कई जन्म ये जीवात्मा शैलगिरी होया, पर्वत पत्थर बन गए हम, पत्थर से फिर कई जन्म हैबर वृक्ष जोइया, वृक्षों की योनि में चले गई, पशु पक्षियों की योनि में चले गई, कीट पतंगे बन गए हम, फिर जाकर के पशुओं की योनि में आई है जीवात्मा, फिर जब चिरंकाल ये देह संजनिया, बड़ी बड़ी देर के बाद ये देह मिली मनुष्य जन्म, चिरंकाल से बड़ी बार देर बाद देह कई मनुष्य जन्म देकर जीवात्मा पहुंचा। गोविंद मिलने की है तेरी बरिया, अब है गोविंद मिलने की, परमेश्वर से मिलने की बारी है अब मनुष्य जन्म। अगर कहा तेरे कितने ना काम, अगर जितने भी तू काम कर रहा है संसार में, ये कितने ना कितने बराबर है। मिल केवल एक काम है, मिल साध संगत और पाजी के नाम के साथ जुड़ जाओ, नहीं तो फिर से घास काट हो जाओ। जीवन का क्या पता है, आज देखो यूक्रेन में क्या हो रहा है, कितना बड़ा युद्ध चल रहा है और अभी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है बात। एक आधा हो जाए तो कोई पता रहता है। घर के उन्होंने कितने कैसे बनाए होंगे अपने आशिया ने, अपने सारी तमन्ना जीवन की कमाइयाँ लगा दी उनके और उजाड़ दिया, उसने उजड़ गया सारे देख रहे हैं समाचारों में, उजड़ गए सारे। पता लगता है कोई कहाँ कहाँ किसके मत फिर जाए, कहाँ थोड़ी सी जुबान का ही तो है, थोड़ी जुबान से तो इस जुबान से ही तो सारी बिगड़ जाती है बातें। मैं नहीं मानना, बस एक तो अहम है और दूसरे को उसका भी अहम जगा दिया और जा जो अहम में माने गए। दुनिया पिस गई, सारी दुनिया में विश्व की तरफ मुड़ रही है बात, थोड़ी सी देर है, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो जाए ना तो पता लगता है कोई बसी बसाई दुनिया एक मिनट में उजड़ जाए, और उजड़ जाएगी हमारी दुनिया, उजड़ी जानी है एक दिन, ये दुनिया उजड़ने ही वाली है। गुरु भक्ति से प्यारे तेरी दुनिया सुधर जाएगी।
बस बस जाएगी दुनिया। और जिस जहाँ हमने पहुँचना है उसका इंतजाम नहीं हुआ है, और ये तो उजड़ने ही वाली है। ढेर नगरी है यहाँ पता है थोड़ा रहता क्या हो जाएगा, कब मिनट में कोई पता नहीं। बच्ची कौन सा विकार कब खड़ा हो जाए शरीर में कोई पता नहीं है। इसलिए उससे पहले इंतजाम करना। नर्तन पाए जतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले। जब मीरा बाई जी को समझाए कि भाई अच्छा महाराज जी ये तो आप ठीक कह रहे हो कि अब जिसने कुछ पाया होता है वो छलक जाता है। मैंने मुझे तो एक हमारे वहाँ अर्की में आप सत्संग कर रहे थे, वहाँ एक बंदा बीच में बैठा, बड़ा मोटा सा पटवारी था सेटलमेंट में, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सत्संग लग रहा है, सुना रहे हो बीच में ओम नमः शिवाय, ये डिस्टर्ब कर रहा था सबको। मैंने बोला भाई रुक बोले ना भाई, तुम चुपचाप सुन ले, तेरे को बताएं दे, तूने कुछ बोलना हो तो बोले ना, पर नहीं चलो ऐसे करो ओम नमः शिवाय। ऐसे कहा लाल किए है, टिक्का बहुत बड़ा लगाया, शिव जी के बात पता लग रहा था। तो मैंने कहा ऐसे मानेगा नहीं ये। मैंने एक भजन हो गया, चलो रे मन आगे को आगे मिलेगी भगवान, आगे चले तो हमें ब्रह्मा जो मिले पर नहीं सरा हमारा काम, फिर उससे आगे निकलना पड़ेगा। आगे विष्णु जी मिले पर नहीं सरा हमारा काम, चलो रे मन आगे को आगे मिलेंगे भगवान। आगे चल के फिर शिव जी महाराज टक्कर गए पर नहीं सरा हमारा काम, वो सुन रहा था उस बात को, उससे आगे कहीं जाना पड़ेगा हमें। तो आगे फिर देवी देवा मिले, बहुत सारे माता पिता मिले, सब मिले, पर उनको बात नहीं बनी। आगे कहीं गुरु महाराज कहीं मिल गए, सहयोग कहीं सुंदर ऐसा बन गया, और गुरु महाराज कहीं मिल गए रास्ते में, पेंडे में सतगुरु मिले, हमारा काम सर गया। पलटू तीर्थ को गए, आगे मिल गए संत, एक मुक्ति की तलाश थी, यार मुक्ति मिल गई अनंत, बंदे से रम कर दिया बंदे, संत जब मिल गए। तो मीरा भाई जी की बात है, तो फिर मीरा जी ने पूछ लिया कि महाराज फिर तो ये मुक्ति का क्या है, मुक्ति भक्ति का क्या चक्कर है। बाद में महाराज जी से पूछा मीरा बाई ने, मीरा बाई ने कहा देखो बेटी, मुक्ति तो भजन करने से होगी, भजन करेंगे जितने उन्हें अपने अपने आप को मेंटेन करेंगे, अपनी जीवात्मा को पूरा खाली करेंगे, कर्मों से, कर्मों को काटना पड़ेगा, जितने भी बंधे हुए कर्मों से सारे कर्म जाल को तोड़ना पड़ेगा, कर्म टूटेंगे, कर्म जाल का जो बंधन है टूटेगा भजन करने से, नाम के प्रताप से। जब नाम हृदय धरा, कभी साहब का शब्द है, जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगारी आँखी पड़ गई पुराने घास, कोई नहीं जम से बचिया नाम बिना धरे खाए, जो जन बिर ही नाम के, जो नाम के सिमरन जीव लगा है, ताको देख रहा है उसके पास नहीं जाते हैं जमराज के दूत, बाकी सबके पास आएंगे, चाहे राम के पुजारी हो, चाहे कृष्ण के पुजारी हो, चाहे विष्णु के, चाहे शिव जी के, चाहे जिस मर्जी के पुजारी हो, उनको आना ही है, क्योंकि वो सिस्टम है, वो तो सब उस सिस्टम में है, काल वाला सिस्टम है, त्रिलोक की सारी ब्रह्मा विष्णु में इसके ब्रह्म में है सब। ब्रह्म से हमें ज्ञान जो मिला है, गुरु महाराज जी हमें ज्ञान देते हैं, ब्रह्म से पार है, पार ब्रह्म परमेश्वर से मिलाते हैं, गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। वो ये समझ मिलती है जीव को सत्संग में। ऐसी मीरा बाई जी की जो समझ हुई, महाराज जी मुझे मुक्ति दे दो, फिर मैं तो कृष्ण महाराज की ऐसी पूजा करती हूँ, महाराज जी मेरे साथ में होते हैं, मेरे साथ उसमें आते हैं, साक्षात दर्शन, तो फिर उनसे मुक्ति मांग लेना। और जब सामना मीरा का महाराज जी से, कृष्ण महाराज से हुआ, तो महाराज जी ने कहा कि बेटी मैं तो एक छत्र राज दे सकता हूँ दुनिया का, ये तो मेरे इसमें है, ये तो मेरे पास है। बोलो जयकारा, बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। भाई जय सदानंद, जय सदानंद। भाई जी महादेव में सत्संग है, आप जी को सुने तो आप आ जाओ जी, मास्टर जी के अभी अभी चल रहा सत्संग जी। हाँ कल का ध्यान है भाई जी, कल आना आपके पास। भाई जय सदानंद, जय। तो फागुन के दिन चार
मुक्ति तो समय के संत देते हैं भाई, अगर मुक्ति वाली बात है तो मैं भी मुक्ति चाहती हूँ, मुक्ति मिल जानी चाहिए इस बात। मुझे राज्य भी चाहिए, राज्य तो देख लिया मैंने, राज्य वाले को देख लिया, राज्य वाला क्या 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 हाल होता है। मुझे महाराज मुक्ति चाहिए, फिर मुक्ति तो समय के संत देते हैं कि मुझे संतों का ही मिलना हुआ है महाराज, तो मेरी भक्ति का ही प्रताप है। कह दिया मेरी भक्ति का ही प्रताप है कि मुझे संत मिल गए हैं। फिर उन्होंने महाराज जी से नामदान लिया, फिर मेरा चुप हो गई महाराज। उस वक्त तो साक्षात दर्शन दिए महाराज जी ने, उसके बाद महाराज सब जाकर अलग हो गया और अपनी राह पे आ गई, मेन रास्ते पे, माल रोड पे आ गई, जो सीधा राजपथ पे आ गई, जो सीधा सेक्रेटरीट से मिलता है परमेश्वर के साथ रास्ता में, तो वहाँ मिल गई, राजपथ पे पहुँच गई मीरा। फिर तो मीरा ने ये तब ये भजन गाए मैंने, तब ये भजन बनाए हैं। मीरा दासी सतगुरु की है, कमल बलिया पहुंचे हैं, महाराज जी की कृपा हुई है। तो जन्म कहानी दे संजरिया, गोविंद निर्णय किए तेरे बलिया, अबर काज तेरे किते न काम, मेरे साथ संग पादी कह बोलना, तो नाम के साथ जुड़ना है। मैं तो बार बार कहता हूँ, बलराम जी को दो डालते थे भाई, बतेरा हो गया, क्या पता जिंदगानी का आदमी को बोला, बोले मैंने ना बीबी के साथ मन का बड़ बहादुरी है, बीबी बिहार में आई है इधर, ये काल की है ना, यही तो है परीक्षा, यही काल का चक्कर है कि वो सुविधा भी सारी मिल गई, फिर बाद में जब वो एक डंडे बजेंगे ना, फिर बोलेंगे अरे तो बोलते सारे जो राजेश थे वो बोल रहे थे कि मंदिर नहीं अच्छा तेरा इंतजाम करते हैं, फिर वो दूसरे साथ सो, इसलिए समय रहता। हम आपको क्यों पता क्यों बोल रहे हैं, पत्नी बोलते कहीं भी कोई ऐसा बोलना भी चाहिए, अपने आप को क्यों बोलना चाहिए। बात है जैसे पूजा करता है ना, वो बात आ गई है, जैसे मेरा पूजा करती थी कृष्ण भगवान जी ने बोली थी कि मेरी वजह से हुआ कि पूजा संपूर्ण, हाँ मेरी वजह से वो ये है मतलब, हाँ सारा यही है। तो पता नहीं अब क्यों ऐसा हो रहा है और ये क्यों आनाकानी हो रही है, काल ने इतना जोर डाला हुआ जी। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई, नामदान के लिए ना, ये तो शाम को सत्संग में आए दो बंदे आए, सत्संग इंद्र सिंह और होशियार सिंह, सत्संग था भाई, उन्होंने कहा जी मैं नामदान तैयार, दोनों तैयार हुए, मांगा डिमांड किया, आपको तो हम बोल रहे हैं, उन्होंने खुद डिमांड किया। मैंने कहा तो आज टाइम हो गया, कल हमारा प्रोग्राम है, कल दिन को आप आ सकते हो कि हाँ आ जाएंगे कल दिन को, क्योंकि नाम लेना है उनको, उनका अपना काम बनाना है, उन्होंने जीवन बहुत छोटा है, काल में पता नहीं कहाँ दबोच लेना है, समझ आइए उनको। शाम को आ गई, अगले दिन दोनों चले गए सुबह ही घर। मैंने 2 बजे को बुलाया था उनको, 2 बजे आ जाओ, 2 से 3-4 बजे तक सेवा लगी रहेगी, हमारे घर में सत्संग था ना, मैंने कहा सेवा लग जाएगी और हम आपको इंद्र सिंह तो आ गया और वो सियासी नहीं आया, बल्कि जो बस नहीं मिली उन्हें, इंद्र सिंह आ गया, उसको कोई बाइक मिली वहाँ से, वो चला पड़ गया और आपके पड़ोस में ये सियासी भी वही का था, और वो आज तक नहीं आया हमारे, कई साल हो गए। ऐसा तपेड़ मारी काल ने, वो लापता कर दिया। आप तो आ भी गए, यहाँ पहुँच गए, अब मुनियों से सब चलिए खड़ा हो गया, यहाँ आती तो ठीक ही हो जाती है, कभी उसको बीमारी ना पड़ती, प्रॉब्लम ही नहीं आती, जीवन बहुत थोड़ा है। अभी नहीं, अभी टाइम हो गया नहीं है ना, जब समय होता है तब तो सारी सुविधा से संपन्न हो जाता है जी। परंतु तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप सुना तो हम आपको रहे हैं, सुना हम किसी को रहे हैं, आप बोल आपको रहे, क्योंकि आप हमारे थे ना खास, आपके साथ हमारी बात, अपने को नहीं बोला था, दूसरों को नहीं सुना है। बोले ना बोलना तीनों, सुनाना नूनू को बोल नहीं सकते ना सीधा डायरेक्ट है ना। तो आपके होते हुए हम किसी और को भी तो कह सकते हैं ऐसा कि कहा आपको और समझ कोई और गया है ना।
तुम बात ये कहने की है कि हमें वो काम करना है भाई जो छूट रहा है पीछे, इसलिए हम जोट डाल रहे हैं आपको कि आप कर लो इस काम को, ले लो टाइम रहते, पता नहीं कहाँ जैसे पर देखा पड़ जाएगा। देखो पीछे वो कोरोना आया, देखो भला चंगा था बना हुआ, बसा बसाया संसार उजड़ गया, बसा बसाया है तो कितनी भाग दौड़ हुई, वो रोटी नहीं खाने लगे लोग, मारा दुनिया भूल गए सारे, मानवता चूर चूर हो गई, तार तार हो गई महाराज। अपने परिवार में फोन सुनना ने बापू अगर वहाँ दाखिल है तो फिर वहाँ हॉस्पिटल से आ गया ना, फोन हॉस्पिटल फिर वो बंद कर दिया उन्होंने, फोन ही सोचा तो जैसे अपने साहब के तक काम तो ऐसा इतना ज़्यादा मतलब भयानक काम हुआ। तो उससे पहले हम ऐसा ही है भी थी तो भाई जी सरकार वाले बोल रहे थे भैया इतनी है कोई नहीं आसरा को लगता नहीं कोई भी एन मौका होना ना तो कोई सी नहीं होना, कोई सा होता नहीं, कोई सही नहीं होता, सारे मतलब के हैं जब तक चली कर बनी के सब कोई साथी बीड़ी का नहीं कोई है, तो कोई पता नहीं हमारे इस दुनिया का। इसलिए यही है मेरी तो बेनती यही है कि वही जिनको नामदान नहीं मिला है उनको समय रहते जहाँ भी समझ लगती है वहाँ ले लो, जहाँ समझ लगती है झूठ नहीं है हम कह रहे थे यही ले लो आप, जहाँ भी कहीं समझ लगती है वहाँ ले लो, पर ले लो टाइम से, कहीं ऐसा ना हो तो शाम हो जाए ज़िंदगी की और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको संभालना महाराज अपने आप को। तो उससे पहले आप वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए हमें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।